हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे डेली रूटीन व्लॉग में। ये व्लॉग है आज सुबह मॉर्निंग का, संडे मॉर्निंग है। और भाई इतवार से ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों शनिवार ज़्यादा प्यारा लगता है। शनिवार की जो शाम होती है वो मेरे लिए बेहद ख़ास होती है। मुझे उस रात ऐसा लगता है कि मुझे सुबह वो भगदड़ वाली जो है ना कि मॉर्निंग नहीं होगी मेरी लाइफ में, सुबह 5 बजे नहीं उठना पड़ेगा। एक संडे जो होता है वो पूरा दिन आपको काम करना है, बट जो सैटरडे की नाइट होती है उसमें आप एक ऐसे रिलैक्स मोड पे होकर सोते हो कि आपको लगता है, मुझे खासकर मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे शनिवार की रात बहुत अच्छी लगती है। ऐसे लगता है कि रात को आप कितना मर्जी लेट भी सो जाओ तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है भाई, सुबह सुबह उठ के आपको ऐसे जल्दी जल्दी जो है अपना दिन की शुरुआत करनी है। सेकेंडली दूसरी बात यह है कि आप कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हो कि रात को जल्दी सोएंगे तो हम अपना जो है वो काम पूरा कर पाएंगे। चाहे कोई भी काम है, मॉर्निंग में उठने का या वेजिटेबल काटने का है, सब्जियां काटने का है, तो शनिवार की रात को ये कोई टेंशन नहीं है आपको कि सुबह सुबह आपको भगदड़ मचनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो होता है ना कि शनिवार की जो शाम है या रात है, वो शाम स्पेशली बहुत सुकून वाली होती है कि एक मन में मेरे को अजीब ही खुशी रहती है कि सुबह की कोई टेंशन नहीं है। फ़िलहाल ये वीडियो संडे मॉर्निंग का है और बहुत सारे काम है भाई। इतवार वाला दिन है, मैं ये सोचती हूँ कि इतवार वाले दिन सबको ये लगता है कि आज छुट्टी है, संडे को हम कहीं यहाँ जाएं। बच्चे भी आपस में ना ये डिसाइड करते हैं कि मम्मी हम यहाँ फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। अच्छा, मेरी आदत एक ये है कि मैं बच्चों को ना टोकती नहीं हूँ, तुम जा रहे हो जाओ, क्योंकि बड़ा ही जो होता है ना कि ये स्पेशल टाइम है बच्चों का। ठीक है, पढ़ाई लिखाई सब ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इंजॉय मस्ती कर ले तो सारी ज़िंदगी फिर क्या है वो जो है उन रिश्तों में, उन बंधनों में बंध जाएंगे जहाँ वो अपना स्पेशल टाइम नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे या बिता पाएंगे। क्योंकि जो मेरा बचपन का टाइम निकला है, क्योंकि जल्दी ही मम्मी पापा ने शादी कर दी थी छोटी उम्र में, तो ना मैं अपनी लाइफ कोई अभी तक जी पाई ना कोई कुछ नहीं। क्योंकि शादी के बाद आप कहाँ ही जी पाते हो, सिर्फ घर के सब लोगों की टेंशन, सबके लिए नाश्ता बनाना है, खाना, यही सारी टेंशन में ही घर गृहस्थी देखना। और उसके बाद भी बस यही रहता है, तुम करती क्या हो पूरे दिन और ये तो बस उस औरत को ही पता है जो पूरा दिन घर संभालती है ना। ये होता है ना कि हम पूरा दिन लगे रहते हैं, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं कहता कि तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो। आज जो है थोड़ा सा मैंने ये आटा आया था तो इसका मैंने जो है ड्रम आज धोया नहीं, हर बार धुल रहा था, अब की बार जो है ऐसे ही पोंछ कर जो है मैंने आटा इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अभी घर की क्लीनिंग स्टार्ट कर रही थी, रसोई का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। आलू के पराठे बनाए नाश्ते में, जो कि आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मेरा कल का दिन और आज सुबह का थोड़ा सा वीडियो उस पर कैप्चर करा था। अब मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि रोज़ाना मैं एक दिन भी ना मिस करूँ, एक चैनल पे तो वीडियो रोज़ाना ही डालूँ। देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, मेरा ना मतलब दिमागी संतुलन थोड़ा सा खो बैठती हूँ मैं। मुझे किसी की बात बुरी लग जाती है तो फिर मन ही नहीं करता मेरा मैं कोई वीडियो वगैरह एडिट करूँ। वीडियो शूट तो हो जाती है, एडिटिंग करने के लिए ना बहुत ज़्यादा पीसफुल माइंड, एक शांति भरा वातावरण, आप खुश हो तो बहुत अच्छा लगता है वीडियो एडिट करते टाइम। और वहीं आप थोड़ा सा अगर टेंशन में हो, उदास हो, तो बिल्कुल भी मन नहीं करता भाई कि वीडियो आप एडिट करो। यही मेरे साथ होता है, इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरा दिमाग ठीक होगा मैं तभी वीडियो एडिट करूँगी। कल मैंने एक चैनल पे वीडियो डाली भी और कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई व्यूज़ नहीं आए। और जब व्यू नहीं आते ना तो और ज़्यादा डिमोटिवेट सी हो जाती हूँ। मगर कोई नहीं, काम करना है, कुछ भी हो, बस अपने कर्म से पीछे नहीं हटना है। तो यहाँ हेल्पर भी आ गई थी तो वो सीढ़ियाँ कर रही थी। तो भाई आज संडे का दिन था, वैसे मैं संडे को थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ, 7 बजे उठती हूँ। मगर आज मैं आपको बताऊँ, मैं 6 बजे उठ गई थी। आँखें खुल गई और मन ही नहीं करा फिर लेटने का। मैंने कहा चलो उठ ही जाते हैं, क्योंकि जब मेरी आँख खुल जाती है ना फिर मैं बिस्तर पे नहीं टिक सकती। फिर तो मुझे ये लगता है चलो उठ जाओ, आँख खुल गई है तो भाई क्यों ना उठ के, घर के इतने सारे काम हैं, धीरे 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 ये भी करें वो भी करें।
और संडे वाले दिन सबको लगता है कि कुछ स्पेशल काम आज जो है एक्स्ट्रा कर लें। मगर आपको मैं एक बात बताऊँ, मुझे करनी है एक अपनी कबर्ड क्लीन करनी है। कपड़े बहुत ज़्यादा ढेर हो रखे हैं उसमें, मतलब ढेर क्या हो रखे हैं, जो भी मेरे गर्मी के कपड़े थे मैंने उस अलमीरा में रख दिए। वो भी इसी रूम की है, मम्मी जी वाले रूम की। बट मुझे अभी तक टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं उस अलमारी को खाली करूं और दोबारा से उसको रीसेट करूं। और रीसेट करने का रीज़न ये है, मैं थोड़े से गर्मी के सूट को अलग छांट के रखना चाहती हूँ। और ऊपर थोड़ी सी जगह हो जाएगी ना, तो बेडशीट वगैरह सारी जो भी विंटर की, आप लोगों को पता ही है, इतने कपड़े हो जाते हैं कि जगह बनानी बड़ी भारी पड़ जाती है। तो इसीलिए वो जगह बनानी है और भाई टाइम ही नहीं मिल पा रहा। पता नहीं, मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, जिसमें कि मैं कहीं बाहर नहीं जाती, कहीं कोई घूमने नहीं जाती। ज़्यादातर शाम के टाइम, वो भी थोड़ा बहुत मैं सब्ज़ी वगैरह लेने चली जाती हूँ, या अभी मैंने थोड़ा सा बनाया है जब से मेरे भैया अभी बाहर गए हैं। तो महीने में एक दिन मैं जो है मम्मी के घर अपने चली जाती हूँ, उनका मन लगाने के लिए, क्योंकि वो लोग भी अकेले पड़ गए हैं। तो थोड़ा सा मैं चली जाती हूँ और मेरी जो है सिस्टर आ जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं काम कर रही हूँ तो मैंने अपने जो है ना राधा जी के भजन लगा रखे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता है, काम करते टाइम मैं भगवान का, एक तो होता है ना भगवान का कीर्तन कह लो या नाम आपके जो है कानों में गूंजता है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। दूसरा क्या है कि आप एक जो होता है ना कि एक बहुत खुश मोटिवेट हो जाते हो, एक अच्छा सा मूड रहता है काम करने का। अच्छा, ये वाला जो मेरा कंबल का कवर है ना, ये मेरे कंबल पे फिट नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा इसको, और कई साल से रखा हुआ है यार, ये किसी भी उस पर नहीं आ रहा, रजाई का कवर है स्पेशली। तो आज मैंने ये सोचा है मैं अपनी हेल्पर को दे दूँगी ये, क्योंकि इतने टाइम से मैंने रख रखा है, काम में भी नहीं आ रहा। कंबल पे मेरे यही, रजाई पे मेरी यही वाला कवर चढ़ता है। तो मेरी ना ये वाली जो रजाई ब्लैंकेट है, ये थोड़ा सा क्विल्ट है ना, ये इसको ब्लैंकेट नहीं बोलते, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ। पतली वाली रजाई है यार, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, पतली प्लाई वाली है इसमें। और इसके ऊपर मैं ये ऐसे गर्म कंबल का कवर चढ़ा देती हूँ ना, मेरा एक रजाई के बराबर काम करता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये। और यही मैं जो है ओढ़ के सोती हूँ, तो ये मेरी फेवरेट है। इसका कवर कल मैंने धो दिया था। अच्छा, ज़्यादातर मैंने जो जैसे कंबल के कवर हो गए या बिछाने वाले कवर हो गए, ये मैं धोती हूँ एरियल में। भाई बहुत अच्छी खुशबू आती है एरियल सर्फ़ की। सर्फ़ एक्सेल से ज़्यादा एरियल मुझे अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, मुझे एरियल की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, एरियल सर्फ़ की। और वैसे जो मेरे नॉर्मल के कपड़े होते हैं ना, वो तो मैं धोती हूँ फेना से। या घड़ी तो बिल्कुल बेकार है, घड़ी सर्फ़ मुझे नहीं अच्छा लगता, फेना फिर भी बेस्ट है। क्योंकि देखो, हर एक इंसान अपने जेब के अकॉर्डिंग ही धोता है। तो महंगा सर्फ़ भी यूज़ कर लेती हूँ, सस्ता भी यूज़ कर लेती हूँ। अब रोज़ाना के कपड़े धुलते हैं तो फिर उसके लिए आप थोड़ा-सा हल्की क्वालिटी का सर्फ़ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि यार एरियल, फेना वगैरह बहुत ज़्यादा महँगे होते हैं। तो भई ये जो मैंने गद्दे के ऊपर आपने कवर बिछा हुआ देखा है ना, ये जो होता है ये बेड का कवर है, और गद्दों पर जो होता है डस्ट वगैरह ना जाए, उसके लिए ये मैंने ऑनलाइन मीशो से मंगवाया है। मैंने एक व्लॉग देखा था, एक एक यूट्यूबर का, उस वो बिछाती हैं, तो बहुत ही अच्छा रहता है। आपके कभी भी जो गद्दे हैं ना, गद्दों पे धूल मिट्टी नहीं चढ़ेगी। तो मैंने भी फिर मंगा लिया देख के, और मुझे ठीक सा ही लगा। अच्छा, यहाँ पे जो है बेडशीट झाड़ने के बाद मैंने जो है इसको, ये गर्म वाली ही चद्दर आज बिछा दी है। अभी मैं चेंज करने की सोच रही थी, फिर मैंने सोचा कोई नहीं, कल परसों में कर देंगे। अभी ठंडी की है ना, तो ज़्यादा ठंड की बेडशीटों को नहीं धोना चाहिए। तो भाई सर्दियों में अगर आप ये छोटी-छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना, कि अगर आप ज़्यादा ठंड लगती है तो गर्म कंबल बिछा लीजिए, और कंबलों को जल्दी-जल्दी ना धोइए। जल्दी-जल्दी धोने से क्या होता है, कंबलों की गर्माई ख़त्म होती है, कपड़ा घिसता है मशीन में डलने से। तो ज़्यादा जल्दी तो ख़ैर मैं ये जो कंबल वगैरह हैं नहीं धोती, कम से कम 1 हफ़्ता तो खींचेगा खींचेगा ही। तो यहाँ पे वही झाड़-वाड़ के बिछा दिया है। अच्छा, पूरे घर का काम करने में ना आपको सबसे ज़्यादा रिलैक्स तब मिलता है जब सारे घर की डस्टिंग हो गई है, बेडशीट बिछ गई है, झाड़ू वगैरह लग गई है। एक बार पोछा रह जाए, मगर ज डस्टिंग और ये सारी चीज़ें भी हो जाती है ना, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लगता है।
तो भाई ये सारे काम करने के बाद अब मैं आ गई मेन जो है दूसरे रूम में आ गई, जहाँ ये कपड़े जो हैं सूख कर आ गए थे। फ़िलहाल इन कपड़ों को तय कर लेते हैं। ये कपड़े तय करने वाला काम भी मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है यार। मगर पता है क्या होता है, जब तक आपके घर के कपड़े सेट नहीं हैं या बच्चों की अलमीरा सही से नहीं बनी हुई, तब तक आपका जो है घर आपको साफ़ सुथरा नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे जो है सारे कपड़े मैं तय कर रही हूँ। भी सर्दियों मेरा जो है रूटीन, सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में मेरा रूटीन एक सा ही रहता है। बस चेंज ये रहता है कि गर्मी में आप पानी वाला काम करने में आपको जो है बिल्कुल भी आलस नहीं आता, और सर्दी में जो होता है यही सारी चीज़ें बड़ा वो करती हैं। तो सर्दी में आप लोगों को अगर जितना भी आलस आ रहा है ना, सबसे पहले तो उस आलस को बिल्कुल अलग निकाल के फेंक दो, क्योंकि अगर आप आलस करोगे तो घर के काम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आलस का मतलब ये है कि अगर आप रजाई में बैठ गए और भाई फिर उसके बाद आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। जितना भी हो सर्दी में सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखूँ, आप अगर काम पे लगे हुए हो तो पहले आप काम कंप्लीट कर लो। पूरा काम ए टू जेड, किचन से लेके सफाई, कपड़े, मेरा क्या होता है मैं सारा काम कंप्लीट कर देती हूँ। बस जब मैं नहा कर आती हूँ ना, मैं दोबारा नहाती हूँ तो बस खाने खाने का रहता है, और फिर खाना खाने के बाद मैं लेट जाती हूँ कंबल ओढ़ के। उसके बाद मेरा मन नहीं करता कुछ भी काम करने का। तो आप जितनी देर जग रहे हो उतनी देर सिर्फ ये चीज़ याद रखो कि मुझे जो भी काम करना है वो मैं पूरा काम कंप्लीट कर कर ही जो है रेस्ट करूँगी। बस इतना सा ध्यान रखना है। इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। बाय बाय।